अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप सुन रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। किताब का नाम ज़ाविया, इशफाक की किताब। आइए इस किताब के एक और सबक मायूसी पढ़ते हैं। ये जो मायूसी का भंवर होता है, ये बड़ा जालिम गिरदाब होता है। इसके किनारे किनारे पर आदमी घूमता रहे तो बचने की कुछ उम्मीद होती है, लेकिन जब बहुत गहरा उतर जाए तो फिर बचने की कोई आस बाकी नहीं रहती। मैं अभी एक ऐसी महफिल से उठकर आया हूँ जहाँ नौजवान लड़के और लड़कियाँ अपने मौजूदा हालात पर तबसरा कर रहे थे और उनके अंदर मायूसी और नाउमीदी की वैसी कैफियत पैदा हो गई थी जैसी कि किसी ज़माने में जब हम उनकी उम्र में थे हमारे अंदर पैदा हुई थी। हमारे ज़माने में चूँकि कोई साइकेट्रिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई माहिर नफ्सियात नहीं थे, इसलिए हम अपने दुख का मुदावा करने के लिए उन बड़ों की तरफ भागते थे जिनके पास कोई ऐसा पोशीदा नुस्खा ज़रूर होता था जिसको आप हमारा बाबा कह लें, तो वो हमारी मुश्किलात के हल ढूंढ कर हमें दे सकते थे। जब हम बाबों से पूछते थे कि आप ऐसा नुस्खा कहाँ से हासिल करते हैं, तो वो कहते थे कि आप भी ये फ़न तिब्बे रूहानी का इल्म सीख सकते हैं, क्योंकि नुस्खा साइल के पल्ले बंधा होता है, उसको सिर्फ खोलना होता है और उसके हवाले कर देना होता है। आदमी उसके साथ झगड़ा करता है, तकरार करता है, उसके साथ डायलॉग में शरीक होता है, इसलिए इसके पल्लू में बंधा हुआ नुस्खा खोलना मुश्किल हो जाता है और उसका फिर कोई इलाज नहीं हो पाता। हम बड़ी गहरी मायूसी के दौर से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, आपको कम से कम मायूस होने का और नाउम्मीद होने का कोई हक नहीं है। वो लोग जो आपसे पहले गुजर गए या जिनका कोई नामो निशान बाकी ना रहा, जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं या जिनका सफ़ाए हस्ती पर कोई मुआद तहरीर नहीं, उनको तो मायूस होने का हक है, लेकिन आपको हक नहीं है। मेरी तरफ मुखातिब होकर कहने लगे कि आप जो हैं, आपके जो बड़े परदादा थे वो पुरस की फ़ौज में मुलाजिम थे और वो सिकंदर आज़म से लड़े और उन्होंने बड़ी दादे शुजात दी और उनका एक बाजू कट गया, लेकिन ज़िंदा सलामत घर पहुँचे और उनके घर जो बेटा पैदा हुआ और उस कटे हुए बाजू वाले सोरमा के घर में, जो कि आपका जबर दादा था, वो इस दुनिया में आया और ज़िंदा रहा, सलामत रहा, उसकी नस्ल आगे चली और आपका शुक्र दादा था, वो पानीपत की दूसरी लड़ाई में शामिल हुआ और खूब बेजिगरी के साथ लड़ा और फातेह होकर वापस आया, लेकिन उसके घर जो बच्चा पैदा हुआ वो जवान, तवाना, खूबसूरत था और वो ताउन के हाथों मारा गया। लेकिन उसके घर एक बच्चा पैदा हो चुका था जो आगे बढ़ता, फलता फूलता रहा और आप इस जब्बर दादा के मतवाजी एक और आपका खग्गर नाना था जिसके घर एक औरत बेटी पैदा हुई, उसकी शादी उस पुरस वाले से हुई। एक सिस्टम बना के ला रहे हैं, कहते हैं कुदरत घेर घेर के उनको ज़िंदा और सलामत रख रख के आपको यहाँ तक, इस डेट तक लाई है। और वो लोग जो कुदरत को मंजूर नहीं थे, जिन्हें वो ज़िंदा नहीं रखना चाहता, वो पैदा होने से पहले ही नेस्त नाबूद हो गए। उनके वालिदैन पहले मर चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, नाबूद हो चुके थे। आप जो इस दुनिया में मेरे सामने मौजूद हैं, तो आप नहायत मोहतरम, नहायत आला, नहायत सुपीरियर, नहायत स्ट्रॉन्ग, नहायत इम्पोर्टेंट लोग हैं। वरना कुदरत ऐसी गलती, ऐसी हमाकत कभी ना करती और आपको कोई हक नहीं पहुंचता। आप मायूस हों और इस नेमत का शुक्रिया उस तरह से अदा करें जैसा कि आप करते हैं। हमारे लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी। उन्होंने कहा, आप इतनी अरफा कौम हैं और आपके इर्द गिर्द चलने वाले, ये तांगे वाले, यक्केबान, वेल्डिंग करने वाला, ये तरखान, ये लौहार, ये प्रोफेसर, ये डॉक्टर, ये सारे के सारे अगर ये मौजूद हैं, अगर आज हैं, तो कुदरत छांट छांट कर उनको लाई है और कुछ लोगों को अपनी छलनी में से गुजारते हुए लेकर आई है। तो आप कैसे मायूस होगे? बड़ी बेहयाई की बात है कि अगर आप मायूसी में, नाउमीदी में या नामुरादी में दाखिल हों। हमने कहा, लेकिन हम तो हो जाते हैं और कोई लम्हा हम पर ऐसा नहीं गुजरता कि हम मायूस ना हों, घबराएं ना हों, बावजूद इसके कि अल्लाह बार बार फरमाता है, मेरी रहमत से नाउम्मीद ना होना। इसमें बड़ा कोई राज है, तो फरमाया है फरमाने वाले ने कि चूँकि आपकी ज़िंदगी में ख्वाहिश, आरजू, डिज़ायर इतनी गहरी हो चुकी है कि आप सिवाय मायूसी की बैटरी का चार्ज लेने के इस डिज़ायर को रख लेते हैं, क्योंकि हर लम्हा आपके अंदर किसी न किसी शय की ख्वाहिश पैदा होती है और वो ख़त्म नहीं होती, इसलिए आप मायूसी के साथ चलेंगे। जब ख्वाहिश कम होती चली जाएगी और आपकी वो जायज़ डिज़ायर्स आपके साथ रहेंगी, वो ख्वाहिशें रहेंगी, वो आरज़ुएँ रहेंगी जो कि रहनी चाहिए, फिर आपको कभी मायूसी नहीं होगी। आप ऐसे ही फिरेंगे जैसे एक बुलबुल होता है, जिस तरह एक चिड़िया चहचहाती है। आपको पता है
بابے کہتے ہیں کہ بلبل کو پتہ نہیں ہوتا کہ موت آ رہی ہے، وہ گانا گا رہی ہوتی ہے اور موت آ جاتی ہے۔ آپ ہر روز مرتے ہیں، ہر روز خوف زدہ ہوتے ہیں، خوف کے مارے آپ کا دم وقت سے پہلے ہی نکلا ہوتا ہے، بلکہ ایوری مومنٹ ایوری ڈے یو کیپ آن دیم۔ چڑیا کو اس کا نہیں پتہ، گھوڑے کو نہیں پتہ، شیر کو نہیں پتہ، وہ بڑے مزے سے آزادی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ ڈیزائر نہیں ہے جو ہمارے اندر اشتعال پیدا کرتی ہے یا ہمارے اندر تصویر پیدا کرتی ہے۔ تصویر ہمارے ہاں منع ہے، اور عام طور پر سمجھدار سیانے بڑے کہتے ہیں یہ کیوں منع ہے؟ تصویر آپ کے اندر خواہش اور انگیخت پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے بچے کہ بابا تصویر اگر آپ کہتے ہیں نہیں چاہیے تو ہم پاسپورٹ پر کیا لگائیں گے؟ میں نے کہا وہ تصویر نہیں ہے، وہ تمہارے دستخط ہیں، وہ تمہاری تصویری دستخط ہیں۔ یہ وہ تصویر نہیں جو ان رسالوں میں چھپتی ہے، جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ وہ تصویریں آپ کو بہت مایوس کرتی ہیں، بہت خرابیاں گناتی ہیں۔ اگر ان سارے رسالوں سے جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ کے گھروں میں بھی ہیں، میرے گھر میں بھی ہیں، پڑے ہوئے ہیں، بہت بہت رنگین چیزیں ان میں ہوتی ہیں۔ ایک لمحے کو سوچئے، ان میں رنگین تصویر بھی نکل گئی اور صرف متن رہ گیا، تو آپ کی زندگیوں میں سے میری کیلکولیشن کے مطابق، میری سوچ کے مطابق، آپ کی زندگیوں میں سے 50-60% نا امیدی اور مایوسی ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ خیر، یہ بات عرض کر رہا تھا، میں نے کہا ہمارے ساتھ اتنی ساری کالک کیوں لگ جاتی ہے؟ جب ہم اٹھتے ہیں تو اندر باہر کالک لگی ہوتی ہے۔ کہنے لگے اس کالک کو دور کرنے کا فن آپ کو آنا چاہیے، اور اس کے سیاہ دبے زندگی کے اوپر حاوی ہوتے رہتے ہیں۔ کس طرح سے؟ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں آپ نے بھی محلوں گلیوں میں وقت گزارا ہوگا۔ ہمارے محلے میں دیگچیاں کلی کروانے والا ایک شخص آیا کرتا تھا۔ وہ عین گلی کے اندر اڈا جما کے، گیلی مٹی لگا کے، دھونکنی فٹ کر کے اپنے چمڑے کو باندھتا۔ وہ ایک عجیب نظارہ ہوتا تھا۔ ہم سکول جانے کے بجائے اس کے گرد کھڑے ہو جاتے، کالی سیاہ دھونکنی، کوئی دیگچی جن کی شکل دیکھنا آپ گوارا نہیں کرتے۔ ان کو ذرا سا دھو کر کوئلہ کے اوپر رگڑ کر سوکھنے دیتا، دھونکنی سے ہوا دے کر۔ وہ کلی کے ساتھ اس کلی کی ایک جھریٹ خراش دیتا تھا، اور اس کے پاس ایک لوگڑ ہوتا تھا جس کو نوشادر کے ساتھ لگا کر وہ اس کو مانجھا کرتا تھا۔ وہ دیگچی دیکھتے دیکھتے بکا نور بن جاتی، اور جی چاہتا تھا کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے اور دیر تک دیکھتا رہے۔ ہماری ساری کالک جو ہے وہ یوں دور ہو سکتی ہے کہ میں کہوں اے اللہ، میں اس سیاہی کو شکریہ کے برش کے ساتھ اور شکر گزاری کے لوگڑ کے ساتھ جس کے ساتھ نوشادر لگا ہے، میری تسلیم اور رضا کا، میں اس کو چمکا سکتا ہوں، اور میں ان کو اس جگہ پہ رکھ سکتا ہوں جہاں پر اور چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انسان بہت کچھ جاننے کے باوصف شدید احساس کمتری میں رہنا پسند کرتا ہے۔ میں اور آپ اور ہمارے ساتھی جو زندہ سلامت ہیں، جن کو احساس کمتری میں اترنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، جو احساس کمتری میں خود اترتے چلے جاتے ہیں، کچھ خواہشیں پوری ہوتی، کچھ نہیں پوری ہوتی، اور زیادہ بھی آدمی پوری نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑا سا مسکرا تو سکتا ہے۔ مثلاً آپ بہت اعلیٰ درجے کے صابن سے نہیں نہا سکتے تو لال صابن ہے نا، تو اس سے نہا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی خرابی کی بات نہیں ہے، لیکن جب آدمی مجبور کرتا ہے اور اس کے ساتھ والے مجبور کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس یہ ہے، اس نے کہا تم تو کنگلے ہو، وہ ڈرتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو سہارا بنا کر وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دے سکتا ہے، اپنے وجود سے، اپنے ہونے سے، اپنی اینٹیٹیز سے، کہ دیکھیے یہ بات میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو آپ کرتے ہیں۔ اب میں جانتا ہوں زندگی میں مایوسی میں نا امیدی میں اگر بہت زیادہ تاریکی ہے، اگر ہم یہ پروگرام دیکھیں اور اس کے بعد سو جائیں گے، پھر ایک بڑی کالی سیاہ رات ہم پہ چھا جائے گی، اور پھر اس تاریک سیاہ کالی رات کے اس کنارے سے اس کے کنارے سے اندر سے روشنی کی ایک کرن پھوٹے گی۔ وہ روشنی کی کرن ابھی پہنچی نہیں ہوگی کہ میرے گھر کے پاس نیم کے درخت میں ایک بلبل گھونسلے میں بیٹھی ہے، وہ اپنی گردن پیچھے اکڑا لے گی۔ ابھی روشنی نہیں پہنچی اور وہ چہچہانا شروع کر دے گی، پتہ نہیں اس کا کیا کنیکشن ہے اس کے ساتھ۔ میں اکثر غور سے دیکھتا ہوں، ابھی روشنی آئی نہیں ہے لیکن وہ ہدہد ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، پاکیزہ نیک لمبی چونچ والا گردن کو پیچھے کھینچتا ہے اور اس کے بعد چہچہانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی چہچہٹ کے ساتھ ہی پھر اس کے دوسرے ساتھی ویسے ہی شریک ہو جاتے ہیں،
चहचहाने में, जैसे मायूस आदमी की महफिल में बैठे हुए लोग भी ना उम्मीदी मायूसी के गहरे समंदर में उतरना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आदमी तगड़ा हो और वो ये समझे कि मैंने इतना लंबा सफ़र तय करके इतनी मुश्किलात से, इतनी बीमारियों को फलांगता हुआ, समंदरों को अबूर करता हुआ, पहाड़ों को चीरता हुआ, बेशुमार जंगों में शरीक होता हुआ, नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं नहायत अहम हूँ, मैं नहायत कीमती चीज़ हूँ। मैं और आप यकीन करें, और जितने आदमी आप भी बैठे हैं और आप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इतने कीमती हैं। आज अगर आप कागज़ लेके कैलकुलेट करें तो अपनी फैमिली शजरा नस्ब नामा होने के बावजूद पीछे चलते जाएंगे। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अहम हैं। हमारे वहाँ रोम के पास एक झील थी, लागो ब्राशानो उसे कहते हैं। बड़ी खूबसूरत झील थी। वो लोग वहाँ सैर व तफरीह के लिए जाते थे। हम भी 2-3 छुट्टियाँ इकट्ठी होती थी तो वहाँ पहुँच जाते थे। एक दिन मौसम गर्मा में बहुत अच्छी हवा चल रही थी। बहुत से लोग वहाँ आए हुए थे और अटखेलियाँ कर रहे थे। आप जानते हैं इटालियन लोग बहुत मौज मेला करते हैं। एक नौजवान था, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा। वो कश्ती के पतवार पर चढ़ के कुछ डांस सा करने लगा। कश्ती डगमगाई और डोली। वो अपना तवाज़न बरकरार न रख सका, झील में गिर गया। अब उसको तैरना नहीं आता था तो उसने चीखें मारना शुरू कर दी। उसको मैंने भी देखा, लेकिन हम लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। भाई खतरे का मामला है, हम उसमें ख्वामख्वाह क्यों पड़ें। तो मेरे साथ 62-63 साल का एक बुढ़ा आदमी बैठा था। मैं उस वक्त नौजवान था, मेरी 27 वर्ष उम्र थी। उसने कोट उतारा, अपनी पतलून समेत और बूटों समेत उसने छलांग लगा दी, और मैंने अपनी चालाकी लोगों को दिखाने के लिए अपने बूट के तस्मे खोलना शुरू कर दिए, ताकि थोड़ी सी शमूलियत मेरी भी रहे। लोग कहेंगे अच्छा आदमी है, लेकिन मुझसे बूट के तस्मे खुल नहीं सके। उसने उसको जाकर पकड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सर वगैरह अंदर नहीं गया था, बेहोश नहीं हुआ था। उसको थोड़ी के नीचे देते हुए वो बाबा तैरता हुआ उसको कश्ती के पास ले आया और लाकर उसको सहारे से कश्ती में दाखिल कर दिया और बैठ गया। हमने बड़ी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं। अब वो जो गिरने वाला था वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और परेशान भी, खौफजदा भी था। तो उसने बड़ी दबी हुई, मरी हुई आवाज़ में कहा, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने इतनी बड़ी फेवर की है, मुझे बचाया। तो उस बाबे ने कहा, नो नो नो, ये क्या बात की तुमने, कुछ ना कहो मुझे, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है। तुम हो ही इतने कीमती कि जब गिरते तो कोई भी तुम्हें बचाता, इसमें क्या बात है शुक्रिया अदा करने की। तो मुझे आज आपसे बातें करते हुए ये वाक़या याद आ गया। तो वो बाबा बैठ के आराम से अपने कपड़े सुखाता और निचोड़ता, अपना अंडरवेयर, ज़ेर जामा और बूट खोल के सुखाता रहा। तो आपके ज़हन में ये बात तय पा जाए कि जब हम इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, किसी भी सेहत के साथ, किसी भी शक्ल के साथ, किसी भी रंग और रूप के साथ, तो फिर हम अहम हैं। अल्लाह ताला ने आदम की बड़ी तौकीर फरमाई है और बहुत इज़्ज़त अता की है। ये गालिबन शैतान है जो आदमी को मायूस करता रहता है, और वो बहुत ठीक ठाक है, इस मिशन में कामयाब भी होता है। लेकिन अगर आदमी को अपने आज के ऊपर पूरा भरोसा हो, अगर वो आज से अपने सुबहाने आने वाले कल, अपने अपने टुमारो को अपनी गिरफ्त में अच्छी तरह लेने की सलाहियत रखता हो, तो फिर इस पर ये कैफियत तैयारी होती है। मुझे सुबहाने का लफ्ज़ इसलिए पसंद है कि मैं सिंध से बहुत प्यार करता हूँ। सिंध हमारा एक बहुत प्यारा सूबा है। इसके लोग बड़े प्यारे मीठे लोग हैं, अच्छे साएँ लोग, गाने बजाने वाले, अदब करने वाले। मैंने वहाँ बड़ा वक्त गुजारा है थरपारकर में। मैं उन्हें आज भी याद करता हूँ। मेरे दोस्त जो मकी नहाल चंद पता नहीं कैसे होंगे, कापिट्री खान, उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत दी। मैं उसका बदला नहीं दे सकता। मैं कभी कभी ऐसे अल्फाज ढूंढ के इस्तेमाल करता हूँ। सुबहाने एक लफ्ज़ है जिसकी मीनिंग है आने वाला कल। हमारे पास चूँकि नहीं है उर्दू में, मैं सुबहाने लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ आने वाली कल में, और ये अपनी जुलूं में और अपनी झोली में बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारी नेमतें लेकर तैयार रहती है। लेकिन अगर आदमी सुबहाने से, आने वाले कल से खौफज़दा हो जाए, तो उसकी झोली में वो कुछ नहीं पड़ता जो कुछ पड़ना चाहिए। मैं अभी यहाँ आने से पहले एक बड़ा अच्छा सा सेब खा रहा था। सेब खा चुकने के बाद बड़ी बुराक और सफ़ेद तिश्तरी में उसका एक बीज, सेब का बीज बड़ा चमकदार सा होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उसे बड़े गौर से देखने लगा तो मैंने कहा, देखो बीबी, ये तो बीज है, इसमें सुबहाने का बीज, सुबहाने का सेब पोशीदा है। ऐसी बात कर रहा था। वो कहने लगी, आप कौन से सेब की बात कर रहे हैं, इस बीज में तो
300-400 सेब पोशीदा हैं। ये आप किस सेब की बात कर रही हैं? मैंने कहा, ये अच्छी बात है कि इस आने वाली कल के लिए अपने आप को तैयार करना है, और मायूसी की बात यह है कि इसमें से निकलने के लिए बहुत सारी चालाकियाँ इख्तियार की जा सकती हैं। और मैं ये समझता हूँ, और मेरे बाबू ने यही बताया है कि अगर आप अपनी ख्वाहिश को, अपनी तमन्ना को, अपनी आरजुओं को ज़रा सा रोक सकें, जिस तरह आप अपने प्यारे डोगी को कहते हैं, तुम ज़रा बाहर दहलीज पे ठहरो, मैं अपना काम करता हूँ, फिर मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, तो डिज़ायर को संगली डाल के चलें। और डिज़ायर को जब तक आप प्यार नहीं करेंगे, कुत्ते की तरह संगली डालकर सैर नहीं करवाएंगे, उसे नचाएंगे नहीं, उसको गुलिस्तान की सैर नहीं करवाएंगे, वो चिमट जाएगी और आप उसके साथ डिटैच रहेंगे। एक आप और एक आपकी महबूब के दरमियान एक छोटी सी संगली होती है, एक अजीब तरह का फासला होता है। इसी तरह आपके डिज़ायर के और आपके दरमियान भी एक फ़ासला होना चाहिए। इसको खिलाएं, साथ साथ रखें, लेकिन डिज़ायर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये सबसे ज़रूरी और मुश्किल अमर है। अगर आप शुरू कर दें संगली, तो फिर कोई मुश्किल भी नहीं। एक पेट की एक लंबी कहानी याद आई थी, फिर किसी वक्त अर्ज़ करूँगा, लेकिन इसका गहरा ताल्लुक़ डिज़ायर से, इंसान की ज़ात से है। किसी तरह से वो पालतू जानवर आपकी मदद कर सकता है। अल्लाह आपको आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। सुनने का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अगले सफ़ात अगली नशिस्त में। अल्लाह हाफिज़।